आज हमारे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी जी है, जो हवामहल क्षेत्र से प्रत्याशी है। और आज हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ प्रचार प्रसार कर रहा है इनका इस एरिया में। नमस्कार आर जी, क्या कुछ रहा है आपका प्रचार प्रसार का, क्योंकि ये जो क्षेत्र रहा है वो महेश जोशी का क्षेत्र रहा और पहले आपके विधायक भी रहे हैं वो, तो क्या कारण रहा उनका टिकट कटा और अब आपको टिकट मिला और उससे कितना चेंज यहाँ पे आएगा? देखो, ये बात तो कहो मत कि टिकट कटा। ये महेश जोशी का इलाका है या किसका है? ये कांग्रेस का इलाका था। उनसे पहले बृजकिशोर शर्मा जी चुनाव जीत करके राजस्थान में मंत्री बने। उनसे पहले इस विधानसभा के कुछ हिस्से पर, जहां आज हम बैठे, जयपुर ग्रामीण का विधानसभा का हिस्सा हुआ करता था, यहाँ नवल किशोर शर्मा 1998 में जीत करके गए थे। तो ये इलाका ऐसा नहीं है कि हम किसी का है। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को उम्मीदवार बदलने का अपना अधिकार है। हो सकता है हाईकमान ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने और राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने मेरी 47 साल की सेवाएं कांग्रेस को जयपुर की सड़कों पर, और मैं बड़े साधारण तरीके से जीता हूँ। और मेरे को आश्चर्य होता है कि पहले मेरे को अध्यक्ष बनाया गया जुलाई में, और मेरे को अचानक कहा गया कि आपको विधानसभा का चुनाव जीतना है। हो सकता है उनके बाद मैं फीडबैक हो कि मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मैं बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हूँ। मैं उनको अपना छोटा भाई मानता हूँ, मैं उनको कार्यकर्ता नहीं मानता हूँ। आज से मैं हज़ारों साथियों को नाम से जानता हूँ। दूर खड़ा होता हूँ, मैं उसको आवाज़ देकर कहता हूँ तो यहाँ आ। हो सकता है ये सारी बातें साहब को पता लगा हो और उन्होंने मेरे को मैदान में उतारा। और फिर मैं कर रहा हूँ, मैं किसी भी इलाके में जाऊँ, चाहे वो मेजोरिटी का इलाका हो चाहे माइनॉरिटी का इलाका हो, काश अगर आप मेरे रोड शो को कवरेज करें तो आपको लगता है कि जिस बाबा को यहाँ उतारा हिंदुत्व के नाम पे, अरे हिंदू तो हम हैं, सनातन धर्म वाले हिंदू, चाहे उसमें सभी जातियाँ, ब्राह्मण भी है, बनिए भी है, राजपूत भी है, गुजर भी है, जाट भी है, मीणा भी है, SC ST का भी है। फूल बरसा रहे बहन मेरे ऊपर, फूल। आपने कहा बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ रही है और इसलिए बाबा को उतारा है, तो आपको क्या लगता है कि इसी कारण से उन्होंने जो 200 विधानसभा क्षेत्र में उसमें एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया? अरे इनका तो रणनीति है, वो लोकसभा में नहीं देते। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अर्थ तो होता है भारत की जनता की पार्टी। अब आप बताइए, वहाँ कभी लोकसभा में किस मुस्लिम को टिकट दिया, किस क्रिश्चियन को टिकट दिया? जब आप धर्म के आधार पे वोट डालने की बात करते हो, धर्म के आधार पर आप टिकट देने की बात करते हो, अब यही चर्चा आप करिए कि उन्होंने कभी दिया नहीं, तो ये हो गया। पीछे से उसका समर्थक क्या कहेगा, देखो भाई साहब हमने किसी मुसलमान को नहीं दिया, असली हिंदुओं की पार्टी है मैं। देखो भाई साहब हमने किसी ईसाई को टिकट नहीं दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नशा अगले साल उतर जाएगा 2024 में। इनके पूर्ववर्ती महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी रहे, मुरलीधर मनोहर जोशी रहे, उससे पहले बड़े नेता रहे, लेकिन उन्होंने कभी इतना गंदा स्वरूप नहीं रखा। विचारधारा की लड़ाई हमारी शुरू से, ये तो पैदा ही आज़ादी के बाद में। इनका ना आज़ादी के पहले इनका कोई इतिहास है, ना इनका आज़ादी के बाद का कोई इतिहास है। एक ज़माने में पैदा करी इन्होंने RSS के नाम पर जनसंघ को पैदा किया। जनसंघ का जब दीपक डूब गया तो इन्होंने अपने आप पूरे झंडे सब जनता पार्टी में डाल दिए, और जब जनता पार्टी का सूरज डूब गया तो इन सारों ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी बना। जिस पार्टी का अस्तित्व नहीं है, जो समय के अनुसार जैसे पुराना व्यापारी दिवाला निकाल करके नई फर्म खोल ले, ये दिवालिया पार्टी है। कल को पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया, इन्होंने फिर अपने आप को नया कटआउट कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी का केवल हिंदुत्व का मुद्दा पूरा देश जानता है। मुसलमान को टिकट मत दो, छोटे कपड़े पहनने वाला बता दो, उनको विधर्मी बता दो, वो देश का नागरिक है। यहाँ जो पैदा हुआ है वो देश का नागरिक है। हम अगर देश में विद्वेष की भावना फैलाएंगे, हम धर्म के नाम पर अगर वोट मांगेंगे, तो ज़्यादा समय नहीं है, ये पाखंड इनका उतर जाएगा। और 2024 में मैं फिर कह रहा हूँ, राजस्थान में अगर सरकार कांग्रेस की बन रही है, राजस्थान में कांग्रेस, महंगाई कौन बढ़ाता है? भारतीय जनता पार्टी। धर्म फिर आपस में कौन लड़ाता है? भारतीय जनता पार्टी। सेक्युलर की बात कौन सी करती है? कांग्रेस करती है। शिक्षा की गारंटी कौन देती है? कांग्रेस देती है। वहाँ पर वो कुछ गारंटी वो वादे करते हैं, और दुनिया में वादे तोड़ने के लिए होते हैं। हमारे अशोक गहलोत वो गारंटी देता है, गारंटी का मतलब वचन कि मैं धारक को 50-100 यूनिट फ्री दूंगा, तो देंगे। वो गारंटी देते हैं कि मैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करूंगा, तो उन्होंने दे करके दिखाई। उन्होंने कहा कि आम आदमी को चिकित्सा की सुविधाएं देनी, तो 25 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा पैकेज दिया। उन्होंने गारंटी दी है कि 10,000 रुपये साल हम सरकार आ जाएगी तो हम उनको हर महिला को देंगे। ये गारंटी वाली स्कीम है, आम आदमी की सुरक्षा की स्कीम है, आम आदमी को लाभ पहुंचाने की स्कीम है। इसलिए 200% सरकार बन रही है, और भारतीय जनता पार्टी कैसे भी प्रोपेगेंडा कर ले, वो राजस्थान में सरकार नहीं बना पा रही है, मेरा दावा है। अंतिम सवाल मेरा आपसे कि पलायन वाला जो आरोप लग रहा है, जो चार दीवारी में है, बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि यहाँ पलायन हो रहा है, हिंदू पलायन हो रहा है। एक बात सुना, अगर पलायन शब्द हिंदू शब्द की डिक्शनरी से निकाल दो, पाकिस्तान ये शब्द अगर नहीं हो, कब्रिस्तान अगर ये शब्द नहीं हो, शमशान कब्रिस्तान नहीं हो, पाकिस्तान नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व 4-5 शब्दों पे है। वो बेटे करते तो कुछ नहीं, विकास का नाम पलायन हो रहा है।
तो पलायन बाबा जी आप कहाँ से पलायन करके आए हो जयपुर में? आपने आरोप लगाया था नामांकन में कि वो बाहरी है, लेकिन वो यहाँ जो हनुमान मंदिर है, काला जो हनुमान जी मंदिर है, उन्हीं के भतीजे हैं। भाई साहब भतीजे है ना, वो यहाँ क्यों नहीं पूजा कर रहे हैं? मैं श्याम मंदिर का पुजारी हूँ, 250 साल से मेरे दादा परदादा सरदादा कर रहे हैं, हम तो यहीं पूजा कर रहे हैं। वो यहाँ के पुजारी होने के बावजूद कहीं जा करके अपना नया बना लेते हैं। वो 50 किलोमीटर दूर है, मेरे से मिलने के लिए चांदपुर बाजार में कभी भी मेरा मतदाता आ जाएगा। श्याम मंदिर में आकर के उसको दरवाजा भी नहीं खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 5 बजे भगवान के पट खोलने पड़ते हैं, आरती करनी पड़ती है। तो मेरा घर तो खुला है, रात को 8 बजे हम भगवान के पट बंद करेंगे, तो 8 बजे तक तो निर्विघ्न मेरा साथी कोई भी आम आदमी आकर के बात कर सकता है। वहाँ जाने के लिए कहाँ जाएंगे वो? और फिर वो कभी कोरोना में दिखे क्या? राजस्थान की राजधानी में हमने कभी बाबा को देखा नहीं। वो जन समस्याओं को क्या जानते हैं, बड़ी गाड़ी में घूमते हैं। बहन मेरे पास में मोटरसाइकिल पहले थी, अध्यक्ष बना तो मोटरसाइकिल थी। हाईकमान ने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, रंधावा साहब ने मेरे को नवाजा विधानसभा जाने के लिए, तो मैं मोटरसाइकिल पे प्रचार कर रहा हूँ। अभी 4 दिन पहले मेरे घुटने पे मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मारी, उसके बाद में मैं थोड़ा परेशान रहा, मेरे से चलने में परेशानी, तो मैं मित्रों की गाड़ी, मेरी गाड़ी नहीं है, मैंने लिख करके दिया एविडेंस में, मेरे नाम से कोई गाड़ी नहीं है, वो मोटरसाइकिल पे मेरे बेटे के नाम थी, मेरे पास में कुछ मेरा निजी कोई नहीं है। तो आज मैं मित्रों की गाड़ी में जाता हूँ, क्योंकि मेरे पाँव में चोट लगी, ये मेरा है और मैं जीत करके आऊँगा। बहन चिंता मत करो, जयपुर में मैं ही नहीं जीत रहा हूँ, जयपुर की 8 विधानसभा जीत करके इतिहास रचेंगे। आज ही सुन लेना, सबसे पहले चला देना जिस दिन रिजल्ट आएगा कि आरातीवाड़ी शहर का अध्यक्ष कह रहा है हम जयपुर की 8 विधानसभा की सीट जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद में स्थानीय कार्यकर्ता चुनाव लड़ने लायक था ही नहीं, ऐसा उन्होंने शो किया। जबकि कार्यकर्ता आंखों में आंसू लेके कह रहे मेहनत हम करेंगे। कभी बाबा आ जाएंगे, कभी भजन लाल जी आ जाएंगे, कभी वो राठौड़ साहब आ जाएंगे, इनका जयपुर से क्या लेना देना लगा है? कार्यकर्ता हमारे लड़ रहे हैं, 8 लड़ रहे हैं, हमने काम किया तो पार्टी ने हमको नवाजा।